मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अत्तहियात के बारे में। जो नमाज में हम पढ़ते हैं उसमें अक्सर लोग अत्तहियात पढ़ने में गलती करते हैं। उस गलती की वजह से उनकी नमाज नहीं होती, क्योंकि हनफियों के नजदीक अत्तहियात का नमाज में पढ़ना वाजिब है और उसमें जो गलतियां होती है उस वजह से बंदे की नमाज नहीं होती। अक्सर लोगों की नमाज खराब होती है। नमाज तो मेहनत से पढ़ते हैं, बड़ी मशक्कत के साथ पढ़ते हैं, मोहब्बत के साथ पढ़ते हैं, दिलजोई के साथ पढ़ते हैं, मगर उनकी नमाज नहीं होती। तो नाज़रीन, जो है इस वीडियो में हम अत्तहियात के बारे में 3 अहम मसलों पे बात करेंगे। गुजारिश है कि पूरी वीडियो देखिएगा, मुकम्मल जानकारी मिलेगी इंशाअल्लाह। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो नाज़रीन, आइए ये 3 मसले पे हम चर्चा करेंगे। नंबर 1 पे हम ये चर्चा करेंगे कि अत्तहियात के बाद किस नमाज में दुरूद इब्राहिम भी पढ़ी जाती है, यानी दुरूद शरीफ भी पढ़ते हैं अत्तहियात के साथ मिला करके। और नंबर 2 पर जानेंगे कि किन नमाजों में अत्तहियात के बाद दुरूद इब्राहिम नहीं पढ़ी जाती। और नंबर 3 पर हम ये जानेंगे कि जिस नमाज में अत्तहियात के बाद दुरूद इब्राहिम नहीं पढ़ी जाती, यानी वहां पे पढ़ने का हुक्म नहीं है, तो उन नमाजों में अगर कोई दुरूद इब्राहिम भूल करके पढ़ ले तो उसका हुक्म क्या है, उसका तरीका क्या है और उसका फिर हल क्या है। तो नाज़रीन, जो है इन 3 मसलों पे बात करेंगे। आइए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अत्तहियात किन नमाजों में पढ़ी जाती है और उसके बाद दुरूद इब्राहिम नहीं पढ़ी जाती। तो नाज़रीन, जो है अत्तहियात तो सभी नमाजों में पढ़ी जाती है। रही मसला जो है दुरूद इब्राहिम का, दुरूद शरीफ का, तो दुरूद शरीफ में जो है आपके बारे में आपको बता दो, हर 2 रिकात में तो अत्तहियात के बाद दुरूद इब्राहिम पढ़नी ही है। आपको 2 रिकात वाली का मसला नहीं है। जो 4-4 वाली रिकातें हैं, जैसे जोहर की 4 रिकात सुन्नत है, असर की 4 रिकात सुन्नत है, इशा की 4 रिकात सुन्नत है, जुमा की 4 रिकात सुन्नत है, जुमा बाद की 4 रिकात सुन्नत है, तो इन नमाजों में दुरूद इब्राहिम अत्तहियात के साथ पढ़ेंगे कि नहीं, इस बात में चर्चा करेंगे। फजर में 4 रिकात नाज़रीन, तो फजर की नमाज में अत्तहियात के बाद जो है आपको दुरूद इब्राहिम पढ़नी ही है। और रही बात जोहर की, तो जोहर में जो 4 रिकात सुन्नत पढ़ते हैं, तो 2 रिकात सुन्नत पढ़ने के बाद जब हम बैठते हैं अत्तहियात के लिए, तो वहां पर हमको दुरूद इब्राहिम नहीं पढ़नी है। ऐसे ही जोहर की 4 रिकात जब हम फर्ज नमाज पढ़ेंगे तो अत्तहियात पढ़ने के बाद, जो 2 रिकात में अत्तहियात पढ़ते हैं, वहां पढ़ने के बाद आपको दुरूद इब्राहिम नहीं पढ़नी है। ये मैं वो बता रहा हूँ कि कहाँ पे अत्तहियात के बाद दुरूद इब्राहिम नहीं पढ़नी है, उस बारे में चर्चा कर रहा हूँ। उसके बाद दूसरे नंबर पर मैं बताऊंगा कि कहाँ पे आपको दुरूद इब्राहिम पढ़नी है। तो नाज़रीन, जो है रही बात असर की, आइए अब असर के बारे में जानते हैं। तो असर की नमाज में जो 4 रिकात सुन्नत है उसे छोड़ दीजिए आप। 4 रिकात फर्ज में, 4 रिकात फर्ज में जो है आपको अत्तहियात, यानी 2 रिकात में जो आप बैठ करके अत्तहियात पढ़ेंगे, उसके बाद आपको दुरूद इब्राहिम नहीं पढ़नी है। और जो है रही बात मगरिब की, तो मगरिब में 3 रिकात नमाज है फर्ज, और 3 रिकात में जो 2 रिकात पढ़ने के बाद आप बैठ करके अत्तहियात पढ़ते हैं, वहां पर भी आपको अत्तहियात के बाद दुरूद इब्राहिम नहीं पढ़नी। और रही बात इशा की, तो इशा की सिर्फ 4 रिकात नमाज में और वित्र की 3 रिकात नमाज में अत्तहियात के बाद, यानी 2 रिकात में जो आप बैठ करके अत्तहियात पढ़ते हैं, वहां पढ़ने के बाद, अत्तहियात पढ़ने के बाद आपको दुरूद इब्राहिम नहीं पढ़नी है। तो नाज़रीन, जो है ऐसे ही जो है जुमा में जो 4 रिकात सुन्नत है जुमा से पहले, वहां पर भी आपको अत्तहियात 2 रिकात में बैठ करके जो हम पढ़ते हैं, उसके बाद आपको दुरूद इब्राहिम नहीं पढ़नी। ऐसे ही जुमा के बाद जो 4 रिकात सुन्नत पढ़ते हैं, सुन्नत मुअक्किदा, वहां पर भी आपको अत्तहियात 2 रिकात में जो बैठ के पढ़ते हैं, उसे पढ़ने के बाद जो है आपको दुरूद इब्राहिम नहीं पढ़नी। तो एक मसला तो हल हो गया कि हमें किन नमाजों में अत्तहियात के बाद दुरूद इब्राहिम नहीं पढ़नी है। ये वजाहत हो गई। ये नमाज बहुत गौर से इन मसाइल को सुनिएगा, क्योंकि इसमें अक्सर लोग गलती करते हैं जिसकी वजह से उनकी नमाज नहीं होती। उनकी नमाज मकरूह तहरीमी वाजिबुल इआदा होती है। तो नाज़रीन, अब दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि किन नमाज में 2 रिकात में अत्तहियात पढ़ने के बाद दुरूद इब्राहिम पढ़ने का हुक्म है और पढ़ना मुस्तहब भी है, सुन्नत भी है। तो नाज़रीन, जो है आपको मैं बता दूं, असर की नमाज में, असर की 4 रिकात सुन्नत नमाज में और इशा की 4 रिकात सुन्नत नमाज में, ये 2 नमाजें हैं। असर से पहले जो 4 रिकात सुन्नत है, उसकी 2 रिकात में अत्तहियात में जैसी बैठे आप, अत्तहियात पढ़ने के बाद आपको दुरूद इब्राहिम पढ़ ले तो मुस्तहब है, और ना पढ़े तो कोई गुनाह भी नहीं है। ऐसे ही जो है इशा की जो 4 रिकात सुन्नत है, इशा की फर्ज से पहले, उसमें जो 2 रिकात में बैठ करके अत्तहियात पढ़ते हैं, यानी तशहुद पढ़ते हैं, तो वहां पर भी आपको दुरूद इब्राहिम पढ़ना मुस्तहब है, सुन्नत है, और अगर ना पढ़े कोई तो कोई गुनाह नहीं हासिल। तो ये मसला हल हो गया। यानी सिर्फ जो है असर की 4 रिकात सुन्नत गैर मौक़िदा में आपको 2 रिकात पढ़ने के बाद, अत्तहियात पढ़ने के बाद आपको दुरूद इब्राहिम पढ़नी है। और ऐसे ही जो है इशा में भी जो 4 रिकात सुन्नत गैर मौक़िदा है, यानी फर्ज नमाज से पहले जो सुन्नत पढ़ी जाती है, तो उस नमाज में 2 रिकात में बैठते हैं जो ऐसे ही कायदा में, तो 2 रिकात के कायदा करके जैसे बैठते हैं, तो तशहुद यानी अत्तहियात पढ़ने के बाद आपको वहां पे दुरूद इब्राहिम पढ़ना मुस्तहब है। यही 2 नमाज है जिसमें जो है अत्तहियात के बाद आपको दुरूद इब्राहिम पढ़ने का हुक्म है और पढ़ना मुस्तहब भी है, सवाब भी है। मगर अगर कोई ना पढ़े, भूल जाए, उठ करके खड़े हो जाए, तो कोई गुनाह नहीं।
कोई बात नहीं, कोई उस पे उसकी नमाज हो जाएगी, नमाज में कोई खराबी नहीं आएगी, मगर यह कि सवाब में कमी आ जाएगी। तो नंबर 3 पे हम ये जानेंगे कि 4 रकात नमाज में जो पहली सूरत मैंने बताई थी वही सूरत है इसमें, उसमें अगर कोई भूल करके पढ़ ले, यानी जैसे मिसाल के तौर पर ज़ोहर की आप 4 रकात सुन्नत पढ़ रहे थे, 2 रकात पढ़ने के बाद आप बैठ गए, कायदा कर लिए, कायदा करने के बाद अत्तहियात पढ़ने के बाद आप भूल से दुरूद इब्राहिम पढ़ लिए। ऐसे ही ज़ोहर की 4 रकात फर्ज था, तो फर्ज नमाजों में 2 रकात पढ़ने के बाद आप कायदा कर लिए, यानी बैठ गए, उसके बाद अत्तहियात पढ़ने के बाद आप जो है भूल करके दुरूद इब्राहिम पढ़ लिए, तो क्या हुक्म है। तो नाज़रीन उसकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए जो है आप पहली सूरत को याद रखिएगा, क्योंकि उसमें अत्तहियात के बाद आपको, यानी 2 रकात में जो बैठ करके अत्तहियात पढ़ते हैं उसके बाद आपको जो है दुरूद इब्राहिम पढ़नी है। और जो है अगर कोई भूल करके उस पहली सूरत में भूल करके अत्तहियात के बाद दुरूद इब्राहिम पढ़ ले 2 रकात में, तो उसका क्या हुक्म है वो सुनिए। आपको मिसाल दे रहा हूँ मैं, मिसाल के तौर पर आप ज़ोहर की 4 रकात सुन्नत नमाज पढ़ रहे थे, तो आप अत्तहियात में दूसरी रकात में आप बैठ गए, कायदा कर लिए, अत्तहियात पढ़ लिया, अत्तहियात पढ़ने के बाद आपने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद पढ़ना शुरू कर दिया। तो अब शरीयत का हुक्म क्या है कि जैसे आपने अत्तहियात पढ़ा तो आपको शरीयत क्या कहती है, तो अब शरीयत कहती है कि आप जहां पढ़ना शुरू कर दिए, जैसे आपको याद आ जाए फौरन आप तीसरी रकात के लिए अल्लाह अकबर करके खड़े हो जाए, आप तीसरी मुकम्मल कर लीजिए, चौथी मुकम्मल कीजिए, चौथी मुकम्मल करके जैसे आप बैठेंगे, कायदा करेंगे, अत्तहियात पढ़ने के बाद आपको एक सलाम फेरना है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, उसके बाद 2 सजदा करना है, और 2 सजदे के बाद आपको फिर बैठ जाना है, फिर अत्तहियात पढ़ना है। एक तो आप पहली मरतबा पढ़ चुके थे एक सलाम फेरने से पहले, उसके बाद आपको दोबारा फिर अत्तहियात पढ़नी है, अत्तहियात पढ़ने के बाद उसके बाद फिर दुरूद इब्राहिम पढ़नी है, उसके बाद आपको फिर जो है दुआए मासूरा पढ़ करके अपनी नमाज, यानी दोनों सलाम फेर करके अपनी नमाज मुकम्मल करनी है। इसको सजदाए सहू कहते हैं, यानी भूल करके दूसरी रकात के अत्तहियात में दुरूद इब्राहिम जो पढ़ लिए थे उसके भुगतान के लिए हमने 2 सजदे किए, फिर से अत्तहियात, दुरूद इब्राहिम और दुआए मासूरा पढ़ करके 2 सलाम फेर के अपनी नमाज मुकम्मल कर ली। इसी का नाम सजदाए सहू है। तो नमाज में जो भी चीज वाजिब है, तो उन वाजिबात को अगर कोई तर्क कर दे, छोड़ दे, एक मसला और भी बता रहा हूँ मैं आपको, वाजिबात अगर छूट जाए और उसके लिए फिर क्या हुक्म है कि सजदाए सहू का हुक्म है। तो आप 4 रकात जैसी आपकी या 2 रकात मुकम्मल हो गई, आपकी 2 रकात में कोई वाजिब छूट गया या 4 रकात में कोई वाजिब छूट गया, जैसी आपकी रकातें मुकम्मल हो गई और आप कायदे के लिए बैठ गए, यानी सलाम वाला कायदा, यानी बैठक, आप उसके लिए बैठ गए, आखिरी कायदा में आप बैठ गए, उसके बाद अत्तहियात पढ़ करके या एक सलाम फेरना है, 2 सजदा करना, फिर अत्तहियात पढ़ना, फिर दुरूद इब्राहिम पढ़ना, फिर दुआए मासूरा पढ़ के 2 सलाम फेर करके अपनी नमाज मुकम्मल करनी है। इसी का नाम सजदाए सहू है। तो नाज़रीन जो है इस सजदाए सहू को अक्सर लोग जो है इसमें गलतियां करते हैं, कोताहियां करते हैं, और इस वजह से उनकी नमाज नहीं होती। तो नाज़रीन जो है इन मसलों को आप ज़हन में जरूर बैठा लीजिए, एक बार नहीं 2 मरतबा आप वीडियो को देख करके, बार बार देख करके, है ना, आप इन मसाइल को ज़हन में बैठा लीजिए, क्योंकि आपकी नमाज खराब होने से आप ही बचा सकते हैं। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, हम आप तक दीन की बातें पहुंचा सकते हैं, दीन के मसलों मसाइल को आप तक जो है पैगाम दे सकते हैं, हम आपको पैगाम दे सकते हैं, हम आपको अमल नहीं करवा सकते, अमल हमें खुद करना पड़ता है, अमल जो है हमें खुद करना पड़ता है, शरीयत पे हमें खुद चलना पड़ता है, शरीयत हम सिर्फ आपको बता सकते हैं। तो नाज़रीन जो है ये चंद बातें थी अत्तहियात और दुरूद इब्राहिम के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन बातों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको फिर भी ना समझ में आए तो आप जो है हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी मसला हम आपको इंशाअल्लाह ताला वक्त मिलते ही आपको जरूर जवाब देंगे। और जो है नाज़रीन वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह की दीन की बातें सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।